यहाँ पर दो परमात्मा है। गीता जी में 15वें अध्याय के 16वें, 17वें और 18वें श्लोक में बिल्कुल साफ बता रखा है। इसको पढ़ कर देखिए, दो भगवान है, एक तो क्षर है, एक अक्षर है। एक क्षर है, एक अक्षर है, एक अक्षर है। क्षर बोलते हैं नाशवान क्षर उसको, और अक्षर बोलते हैं अविनाशी। ऐसा लिखा इसमें। ये कौन है? क्षर जो है ये ब्रह्म है, अक्षर है ये पार ब्रह्म है। क्षर नाशवान है, अक्षर अविनाशी है। फिर साथ में बताया है कि ये जो स्थूल शरीर में ये प्राणी है ये शरीर नाशवान है, और जो सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है उसमें प्राणी मरता नहीं, अविनाशी है। जीव को भी अमर बताते हैं, ये मरता नहीं, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब तक हम इस काल भगवान के अंतर्गत रहेंगे तो हमारा जन्म ये स्थूल शरीर, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी सुअर, सुअरी, 84 लाख दुनियों में हम जाते रहेंगे। दो ही भगवान बताए गीता जी में, और दो ही स्थिति जीव की बताते हैं। एक क्षर है, एक अक्षर है, यानी एक नाशवान, एक अविनाशी। ब्रह्म नाशवान है, इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, इसको ओंकार निरंजन भी कहते हैं। और अक्षर है पार ब्रह्म, ये नाशवान है। फिर 17वें श्लोक में कहा है, भाई अर्जुन असली अविनाशी तो कोई और है, इन तभी न्यारा है। जो असलियत में वास्तव में जो परमात्मा पुरुषोत्तम है, पुरुष माने भगवान, और ये भी उसी का स्वरूप है, इसलिए इसको भी पुरुष कहते हैं, मनुष्य को, जो मेल को। लेकिन असलियत में पुरुष का जो असली तात्पर्य अर्थ है वो भगवान है। सत्पुरुष, सच्चा भगवान। उसमें लिखा है कि असली पुरुषोत्तम अविनाशी तो भाई कोई और है अर्जुन, इन तभी नाराज से। बताओ, क्योंकि हमारे पास सूक्ष्म वेद नहीं था, सतगुरु का दिया हुआ जो चाबी है सब शास्त्रों की। इस प्रकार इन ऋषियों ने, महापुरुषों ने गीता जी का डंडोरा खूब पीट दिया, पर बेरा गति नहीं। जब मूल ज्ञान नहीं रहा तो बाकी चार बात इसमें सारे लिख रखी है। राम नाम भजो भाई, भगवान का भजन करो, अच्छे काम करो, यज्ञ करो, हवन करो, नाम जप लो, ये तो सब शास्त्रों मिल जाते हैं। पर जो मूल चीज थी जिसका इन्होंने इशारा किया हुआ है वो नहीं पकड़ पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि काल ही साधना में लगे रहे। इसमें लिखा है कि असली परमात्मा, असली पुरुष तो कोई और है भाई, जिसने अविनाशी ईश्वर के नाम तो जानते हैं। ये बातें हमें शास्त्रों में भी ले जाएंगी और हमारे दिल में डांटेंगी कि कबीर साहब ने जो कह रखी वो अमिट कथा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये मन में सोचे जाया करे कि कबीर साहब ने शास्त्रों का ना बेरा हो, और इन विद्वान पुरुष क्योंकि बहुत जन्मों से ऋषि महर्षि तो सभी अध्ययन करते आए, क्या किसी ने ज्ञान ही नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर ज्ञान होता तो रामायण और महाभारत का ढिंडोरा पीट रखा, इसका भी पीट देते हुए पूर्ण बेरा ना था। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ 15वें अध्याय का 16, 17 और 18। अब इन्होंने, क्योंकि ये बेरा नहीं पटा कि ये चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर काल भगवान, इसलिए गोड़ मोड़ कर दिया वहां पर। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक सुनाता हूं। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। यहाँ पर इन्होंने पुरुष ही लिख दिया, भगवान को लिखा, क्योंकि ना बेरा था। अब पुरुष कहते हैं काम चलने जाएगा, किसी बेरा ना पड़ेगा। आगे 17वें अध्याय में पूरा ही खोल दिया कि पुरुष उस परमात्मा ने कहे भाई जो अविनाशी है। और दो ही प्रकार के प्राणियों के शरीर हैं, एक नाशवान और एक
अविनाशी रूप में जीव आत्मा जो है। 17वें अध्याय में लिखा कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, या पुरुष माने परमात्मा समझो। उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये संस्कृत में भी लिख रखा है कि उत्तम पुरुष तो और है भाई, जो तीनों लोकों का पालन पोषण करता है, और उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस नाम से कहा गया। वो तो पहले कहता है, काल बोल रहा है गीता को, कि ब्रह्म स्वयं गीता का कृष्ण जी के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं और सही ज्ञान दे रहे हैं। धर्मदास ने पूछा था, हे भगवान, जैसे आप बता रहे हो, क्या ये वेद और शास्त्र गलत हैं? ये पुराण क्या गलत हैं? अक नहीं, वेद कतेब झूठे ना भाई, और नहीं बेचारा झूठे हैं सोई। वेद कतेब झूठा ना होई, और नहीं बेचारे झूठे हैं सोई। जिन्होंने पर सोचा, कोई ना इन पर अध्ययन नहीं किया, वह झूठे हैं, जिन्हें गलत प्रचार कर दिया। गरीबदास जी कहते हैं, काफर कूड़ा ज्ञान पसार है, तो निर्भाग आत्मा बताई है जो गलत मार्गदर्शन जीवों को देता है। एक साधारण सी बात आम आदमी का आग्रह, अगर नहीं बोलना आवा तो बंद रखा बाणी ने, भाई नहीं कहेगा बीरा तो डले भी क्यों डुबावा, आप डुबावा, इससे अच्छा चुप रह जा। अगर नहीं ज्ञान है तो यहाँ सतगुरु महाराज के आगे इसमें लिखा है, फिर अपनी पोला पर खोल है। काल भगवान के कह है, क्योंकि मैं इस नासवान जड़ वर्ग तक, यानी नासवान से, नासवान कैसे, ये शरीर, जितने भी जीव स्थूल शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर मनुष्य और देवी देवता, ये भी नासवान शरीर में है। इनसे और भाई इस अविनाशी जीवात्मा से मैं उत्तम हूँ, इन तक ठाडा हूँ, इन तक तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे वेदों में और इस लोक में पुरुषोत्तम मानना है। अब पर साथ कह रखी है कि मैं इनसे मजबूत हूँ। गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं, सबल ने बल जान के और नाम दरा जगदीश। जैसे राजा को नरेश कहते हैं, नरेश, नर जमा में ईश, यानी आदमिया का भगवान, उनका मालिक, ईश माने मालिक। या तो जो तगड़ा दिखा हुए भगवान, ओए पति, बोधे का ठाडा पति, मालिक जैसे नौकर का स्वामी जो होता है उसका वो मालिक, वो उसका मालिक, उसका पति हो गया, जो कर कहीं नहीं चलना पड़ेगा। तो यहाँ सतगुरु महाराज ये साहब कहते हैं कि भाई, क्योंकि मैं अविनाशी जड़ वर्ग और इस नासवान इस जड़ वर्ग तक, जितने भी जड़ जीव हैं, जितने ये सब ये शरीर जिनका बना हुआ है, इनसे और अविनाशी जीवात्मा में श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम तो प्रसिद्ध हो। पुरुषोत्तम माने भगवान में तगड़ा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ईश है, इनमें यू तगड़ा है, इनका पुरुषोत्तम हो गया। तो यहाँ ये बातें आपने, ये शास्त्र फिर याद आए कि बाओगे इनमें सच्चाई का गहराई तक अध्ययन दिया हुआ से वर्णन दिया है, अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो प्रश्न चल रहा था कि उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा, जब तक हम काल के अधीन थे, काल साधना करते थे, उसमें हमारी कोई प्रक्रिया में चेंजमेंट नहीं होनी थी, उसमें कोई बदलाव नहीं होना था। कोई गुट्टी लाओ था, गुट्टी लाए जाओ, बीड़ी पिए था, बीड़ी पिए जाओ, माता धोखा था, माता धोके जाओ, हनुमान के पुजारी हनुमान का चपटे रहो, मंडे रहे थे सारे। इसमें कोई बदलाव नहीं होने देना था इसने, क्योंकि हम उसके अधीन थे तब तक। यहाँ कहते हैं कि सभी कहते हैं भगवान के हुक्म बिना पत्ता ना हला है, और फिर भाई ये बड़े बड़े काम क्यों करें, भगवान ने करवाओ, बिल्कुल करवाया था। वो भगवान ने ऐसा था जिसकी हम पूजा करें तो वो 16 काम होने नहीं देता। तो यहाँ जब तक हम उस काल के अंतर्गत थे, इतना वो काल नचावा था। इब हम इस सतगुरु के शरण में आगे तो यू हमें अपने हिसाब से चला होगा। अब हम चाहेंगे कि यो काम हमारा ना हुआ, बता के फायदा हुआ, तो मालिक
अगर उसकी इच्छा नहीं होगी, वो नहीं चाहेगा कि इसके होने में इसका लाभ नहीं बल्कि हानि हो सके, तो ये नहीं होने देगा। बच्चा तो आगे न भी चाहे तो माता पिता उस अग्नि से दूर कराया करें, तो वो रोज से राजी रहो। ऐसे ही हम कुछ ऐसी चीजों की डिमांड भी करते रहते हैं, वो नहीं होने देती, तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हम बालक से हमने बेरा कोई ना कि इसके होने में आगे नुकसान भी हो सके, क्योंकि इन्होंने बहुत दूर तक का ज्ञान है। ये मालिक है, माँ बाप ने बच्चे से ज्यादा ज्ञान हो सके, उसके भविष्य को जब उसके आधारित है उस अपने हिसाब से उस चलाता है, और आवश्यक वस्तुओं को पहले तैयार करके रखा है। गाड़ी आओगे पहले गर्म चीज, बच्चे के कुर्ते जुराब जर्सी पहले याद रहेगा, पहले बिल्कुल 10 दिन पहले आ जाए ले आओगे। ऐसे इस मालिक ने हमारा सारा ज्ञान है कि हमने क्या चाहिए, और उससे पहले आप आ जाओगी, चिंता मत करना। अब प्रसंग था कि हम ना तो नाम ले सकते, नाम दान कर सकते, उसके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिल है। उसका हुक्म किस पर आधारित होगा कि हम कहते हैं सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया, कि परमात्मा हम तो तुच्छ बुद्धि प्राणी हैं और हमें ये ज्ञान नहीं दाता, अपने भले और बुरे का भी बेरा नहीं है। जैसे आप उचित समझो, इस तुच्छ जीव को अपने चरणों में दूर मत करना, बस इतनी डिमांड रखना। क्योंकि हम इस साहिब से दूर होकर बहुत युग बीत गए। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सुख होते ही हम फिर उस बात को भूल जाते हैं। ऐसा अब भी हो रहा है और पहले भी होता रहा है, लेकिन ये भूलने का टाइम नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पहरे में। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, इतने महाकष्टों को और झेलता हुआ फिर भी कहता है आनंद हो रहे हैं। रिश्तेदार मिलेगा थाने उसमें कचहरियों में या मेडिकल में, कुशल मंगल पूछेंगे क्या हाल है, मौज माजरी से और मौजदारी से। अब कचहरियां में मौज का मेल कौन सा। कोर्ट में तो महा दुखी प्राणी जाया करे, कति तंग हुआ या किसी का सताया हुआ, और हॉस्पिटल में भी दुखी प्राणी जाया कर, राजी खुशी नहीं जा सकता। और वहां भी कहते हैं क्या हाल है, बस मौज है। अब यहाँ हमने क्योंकि मौज का बेरा है कोई ना वो किसी है, इसलिए हमने ये दुख भी सुख में मान रखे। ये संसार समझदा ना ही कहंदा शाम दोपहरे नू, जेठ के महीने न अर्दलती लुआ हमने कहा बस ठीक से हाँ शीलक है, क्योंकि इसमें शीलक का बेरा है कौन किसी और से, यानी सुख का हमें ज्ञान ही नहीं है। और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पहरे में, इस समय ना ये मनुष्य शरीर जब हाथ छूट गया फिर पछताया करोगे, रोया करोगे। ये बातें हमें सतगुरु महाराज ने इसलिए बताई हैं कि भाई बोलियो मत ना। सतगुरु महाराज कहते हैं कि जैसे लागी शुरू में और ऐसी नुनजा ओढ़, अपनी तो संशय ने जीव तार दे करोड़। जैसे शुरुआत में आपका लगन लगा है, अंत ताइयों की नो रह जा, अपना तो कहना है कि कितने जीवों को नाम दुआ कर पार करवा ले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण मैं बता चुका हूं, उसका मूल कारण महाराज कहते हैं खोखापुर के का भाव भक्ति भादव नदी सभी चले गहराए, अनोखे श्रीता सोए जानी हो जेठ मास ठहराए। जैसे भादों में बारिश घनी होया करे और उस बारिश के इतने अधिक होने तक छोटी छोटी नाली भी दरिया का रूप धारण कर लेती है और दूर तक पानी फैल कर चला करे। ये ड्रेन भी भर कर चला करे, पर ये दरिया नहीं होती, ये सीजनल नाली थी। श्रीता सोए जानी है जिस पर जेठ मास ठहरा, जिसमें जेठ में पानी पा जाओ दरिया समझ लेना। अब ये सत्संग रूपी बारिश और आपके काम पर काम सर रहे हैं, इतने सारे भगत दिखाई दे, मौज माचरी से सभी लगन लाग रही है।
एक जो करड़ा कर्म ज्यादा सेधने वाला था, थोड़े में शरणाओ, और वो थोड़ी सी नुकसान को भी आप सहन नहीं कर पाओगे। अन्यों के कहेंगे कि दरिया से नाम मत छोड़ दो। अरे माता धोखते पूरा कितना नुकसान हो लिया, इतना काट दे सत्यानाश हुआ पड़ा, वो कभी ना छूटे, क्योंकि वो तो काल साधना थी, मन में कोई दिक्कत कोई ना मंडारो इसमें। अरे सत मार्ग पर थोड़ी सी हानि हो जाने को के दरिया से नाम। तो सतगुरु महाराज कहते हैं भाई ज्ञान मेरा जब पाटेगा जब एका दी हानि ने भी वटोगे। इतना सारे भगत दिखे, और जब थोड़ी सी बुनी सी किस होगी ना, फिर मेरा फटा भगत थे लोग दिखावा था। तो इसलिए संत शरण में आणते आई टले बोला, और जब मस्तिष्क में सोड़ी होगा काटे में डल गया। जब हम संत शरण में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर आने वाले कष्ट जो हैं हल्के हो जाते हैं। अब क्या कहानी है कि बार बार ये बातें हर समय बतानी पड़े हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वही दवाई हो से 6 बार बीमार हो रहे 6 बार वही गोली देगा और वो स्वस्थ कर देंगे। तो हम समाज में ज्यादा रहते हैं, सत्संग कम सुन पाते हैं, इसलिए हमारे अंतःकरण में कुछ मलिनता अवश्य आ जा सकती। ये आपका दोष नहीं है कि आप, ये नहीं है कि आप भजन नहीं कर रहे या आप में आस्था नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो भी स्वभाव है। और यहाँ आते हो या फिर इस मालिक का स्वभाव है कि आपने 2 मांझ के फिर उसाई कर देगा। अब नाम लेने के बाद अगर छोटी सी हानि भी हो जाता घबरावा नहीं, मैं सोच ले मालिक के रखे बलानी थी थोड़े में टल गई। अब ये बातें बार बार बतानी पड़ती हैं, क्योंकि हर बार नए हंस आते हैं। अभी बहुत से प्रमाण हमारे पास हैं जो कि जिन हंसों ने नाम लिया कुछ ऐसे कर्म का संयोग जुड़ गया कि उसको थोड़ी बहुत नुकसान बन गया, और जो उसमें दल में डांट के उनके बेड़े पार कर दिए।